नमस्कार, स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो प्राचीन सभ्यता के बारे में हमारी पूरी सोच को एकदम बदलकर रख देगा। जरा सोचिए, आज से 4500 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम हड़प्पा काल की महिलाओं के कमाल के फैशन, उनके ब्यूटी सीक्रेट्स और उनकी शानदार लाइफस्टाइल को डिकोड करेंगे। ये सफर हमें दिखाएगा कि हमारे पूर्वज अपने समय से लिटरली कितने आगे थे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग है मॉडर्निटी इन एंटिक्विटी, यानी प्राचीन काल में आधुनिकता। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये जो एडवांस्ड मेकअप और सजने संवरने का तरीका है वो हमारी मॉडर्न जनरेशन की ही देन है ना? लेकिन यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या आज से 4500 साल पहले भी लिपस्टिक और शीशों का इस्तेमाल होता था? मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं कि प्राचीन काल के लोग तो बस सादगी से रहते होंगे, उनमें नजाकत कहाँ से आएगी? तो क्या वाकई इतनी पुरानी सभ्यता में इन कॉस्मेटिक्स का वजूद हो सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल। पुरातात्विक खुदाई में मिले सबूत इन सारे पुराने मिथकों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा साइट्स की खुदाई की तो पता है उन्हें क्या मिला? असली लिपस्टिक और काजल के अवशेष। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ है जो बताता है कि उस दौर की महिलाओं को अपनी सुंदरता और पर्सनल हाइजीन की कितनी जबरदस्त समझ थी। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, द हड़प्पन होम या हड़प्पा के घर। अब देखिए, उनके फैशन और लाइफस्टाइल को पूरी तरह समझने के लिए हमें उनके घरों के अंदर झांकना होगा। उनकी अर्बन प्लानिंग इतनी कमाल की थी कि आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाएं। अगर हम बाहर सड़क से देखें तो हमें पक्की ईंटों से बनी ठोस 2 मंजिला दीवारें दिखती हैं जिनमें कोई खिड़की नहीं है, मतलब प्राइवेसी का पूरा ध्यान। लेकिन घर के अंदर का नज़ारा एकदम अलग था, एकदम खुले, हवादार और धूप से नहाए हुए बड़े बड़े आंगन। और इन्हीं प्राकृतिक रोशनी से भरे हवादार आंगनों में बैठकर उस प्राचीन काल की स्त्रियां अपने रोजमर्रा के काम किया करती थीं। वो सूती और ऊनी धागों से बुने हुए कपड़े पहनती थीं। सोचिए, जिसे आज हम हैंडलूम या हथकरघा की कला कहते हैं और जिसके लिए इतने पैसे खर्च करते हैं, हड़प्पा की महिलाओं ने उस बुनाई कला में हजारों साल पहले ही महारत हासिल कर ली थी। उनके कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन क्राफ्ट का नमूना थे। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, द एंशिएंट वैनिटी रूम, यानी उनका प्राचीन श्रृंगार कक्ष। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। उनके मेकअप टूल्स की वैरायटी देखिए। बालों को संवारने के लिए हाथी दांत से बनी शानदार कंघियां, अपना चेहरा निहारने के लिए पीतल और तांबे को चमकाकर बनाए गए शीशे, और तो और प्राकृतिक चीजों से बने लिपस्टिक, काजल और परफ्यूम तक मौजूद थे। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा का पूरा सेटअप आज के किसी हाई एंड ब्यूटी पार्लर या मॉडर्न वैनिटी से बिल्कुल भी कम नहीं लगता। अब बारी है चौथे भाग की, ज्वेलरी एंड क्राफ्ट्समैनशिप, यानी आभूषण और शिल्प। मेकअप और कपड़ों की बात तो हो गई, लेकिन हड़प्पा की महिलाओं का ज्वेलरी कलेक्शन देखकर तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। वो सिर्फ सोने जैसी आम धातुओं तक सीमित नहीं थीं। उनका क्रिएटिव माइंड देखिए। उन्होंने समुद्र की गहराइयों से निकले शंखों और अलग अलग तरह के कीमती पत्थरों को तराशकर बेहद खूबसूरत गहने बनाए। ये दिखाता है कि अलग अलग चीजों को मिलाकर डिजाइन तैयार करने की उनकी समझ कितनी गहरी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गहने बनाना उनके लिए घर में बैठे बैठे किया जाने वाला कोई छोटा मोटा शौक नहीं था। चन्हूदड़ो और लोथल जैसे बड़े शहरों में तो इन आभूषणों और मनकों को बनाने की बाकायदा विशाल फैक्ट्रियां थीं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके समाज में ज्वेलरी का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था। यानी उस जमाने में भी फैशन की भारी डिमांड थी और इसके पीछे एक मजबूत अर्थव्यवस्था काम कर रही थी। फैशन उनके कल्चर में कितना गहराई तक बसा था, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है डांसिंग गर्ल की वो मशहूर कांस्य मूर्ति। अगर आपने इस मूर्ति की तस्वीर देखी है तो गौर किया होगा कि इसके एक हाथ में ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से चूड़ियां भरी हुई हैं। ये कोई मामूली कलाकृति नहीं है। ये साफ साफ बताती है कि सजना संवरना और गहने पहनना उनके लिए गर्व की बात थी और उनकी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा था। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी भाग पर, ए पीसफुल सोसाइटी, यानी एक शांतिपूर्ण समाज। ये महिलाएं सिर्फ फैशन और श्रृंगार में ही आगे नहीं थी, बल्कि घर और समाज को संभालने में भी मास्टर थीं। पत्थर की चक्कियों पर गेहूं पीसना और परिवार के लिए ताज़ी गर्मागर्म रोटियां बनाना, ये सब उनकी डेली रूटीन का हिस्सा था।
अब सोचिए, क्या ये रूटीन हमें जाना पहचाना नहीं लगता? आज भी हमारे घरों में यही तो होता है। मतलब हजारों साल पहले भी उन्होंने अपने घर और समाज को कितने शानदार तरीके से मैनेज किया हुआ था। एक और बहुत प्यारी चीज जो खुदाई में मिली है वो है बच्चों के खिलौने। मिट्टी की छोटी छोटी गाड़ियां, घूमने वाले लट्टू, ये चीजें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बयां करती हैं। ये खिलौने इस बात का सबूत है कि उनका घरेलू माहौल कितना पॉजिटिव, सेफ और खुशहाल था। बच्चे आराम से खेलते थे और एक सुरक्षित वातावरण में बड़े होते थे। और ये जो घरेलू शांति और स्थिरता थी ना, ये सिर्फ घरों तक सीमित नहीं थी, ये उनके पूरे समाज की तस्वीर दिखाती है। ये एक ऐसा समाज था जिसने कभी भी युद्ध, हिंसा या हथियारों को बढ़ावा नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कम्युनिटी के विकास, बेहतरीन कला, व्यापार और शांति को हमेशा सबसे ऊपर रखा। अपने समय की बाकी सभ्यताओं से अगर तुलना करें तो ये सोच सच में बहुत एडवांस्ड और प्रोग्रेसिव थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हड़प्पा की महिलाओं की ये पूरी लाइफस्टाइल, उनका कमाल का फैशन, उनके हवादार घर और उनका शांति से भरा समाज, ये चीख चीख कर साबित करता है कि ये प्राचीन सभ्यता अविश्वसनीय रूप से मॉडर्न थी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम हमेशा से सभ्य और आधुनिक रहे हैं, और सच कहूं तो ये ऐतिहासिक विरासत हमें अपनी जड़ों पर फक्र करने का एक बहुत बड़ा कारण देती है। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, क्या 4500 साल पुराना वो फैशन और वो लाइफस्टाइल आज के मॉडर्न ट्रेंड्स को टक्कर दे सकता है? ये हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास खुद को दोहराता है और कैसे कुछ चीजें असल में कभी पुरानी होती ही नहीं। तो क्या प्राचीन शैली आज के हमारे तौर तरीकों से भी बेहतर थी? इस विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।